तो भाई तुम सभी लाखों स्टूडेंट्स क्लास 10 12 के जो बोर्ड एग्जाम 2025 में अपियर होने वाले हो, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अभी जो मैं तुम लोगों को अपडेट दूंगा ना विद प्रूफ, उसको सुनकर के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि शायद शायद नहीं, पूरी तरह से कंफर्म, मतलब आधे से भी ज्यादा कम मेहनत में तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तुम बोलोगे सर ये कैसे होगा? अरे मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यार, इस चैनल पे बकवास बातें नहीं की जाती हैं, फुल विद प्रूफ मैं तुमको दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक हिट कर दो। कमेंट नहीं करते हो क्यों मेरे अपने बच्चे हो यार, मैं चाहता हूं कि तुम लोग कमेंट करो ताकि मैं तुम लोगों के व्यूज को सुन सकूं, ठीक है? तो भाई चैनल में जल्दी से ये चीज कर डालो। और अब यहां पे देखो, मैंने तुमको पहले ही कहा था बोर्ड एग्जाम 2025 में जब तुम बैठोगे, फाइनल एग्जाम होगा, तब होगा, देखा जाएगा। लेकिन सीबीएसई जो है वो मतलब कमर कस चुकी है पिछले 2-3 सालों से कि भैया नए नए चेंजेस लाने हैं और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है। तो यहां पे क्या अभी नया चेंजेस लाया गया है जरा देख सकते हो। तो यहां पे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि क्या सबसे बड़ा एक चेंज आया। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है, ध्यान से सुनना और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ये देखो यहां क्या कहा जा रहा है कि क्लास 12 की मार्कशीट में 60% जो मार्क्स हैं अब वो तुम्हारे नहीं होंगे, बल्कि क्लास 9 10 11 के जुड़ेंगे। समझ रहे हो इस बात को? मतलब इससे बड़ा यूटर्न नहीं हो सकता कि 12th वाले बच्चे जो हैं उनका जो भी मार्क्स होगा, ठीक है, जो भी होगा उसका 60% मार्क्स कहां का होगा? क्लास 9 का होगा, 10 का होगा, और 11 में जो तुमने मार्क्स स्कोर किया होगा वही चीज तुम्हारे जुड़ने वाले हैं 12th वाले में। मतलब यार बोलते हैं ना, पुराना कर्म तुमको बहुत बड़ा फायदा देगा। और मैं तो यहां पे ये कहूंगा यार, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फायदे में होंगे जो एक ही स्कूल से रह करके कंटिन्यूस स्टडीज कर रहे हैं। होता है ना, तुमने बचपन में एडमिशन लिया किसी स्कूल में, फर्स्ट सेकंड क्लास में या जो भी क्लास में, और कंटिन्यूसली तुमने 10th भी वहीं से किया, 11th भी वहीं से किया, 12th भी वहीं से कर रहे हो, तो उनके लिए तो बातें खिल जाएंगी यार। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले मैं तुमको विद प्रूफ दिखाता हूं और फिर कुछ चीजें मैं और तुमको बताऊंगा। ये देखो यहां पे क्या एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आ गया है। एनसीईआरटी की तरफ से, सीबीएसई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आ चुका है कि भैया जो इन लोगों का एग्जाम है, बच्चे जो हैं क्लास 12 वाले, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनका जो रिजल्ट्स होगा क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट्स टू बी बेस्ड ऑन, ये देखो गौर करो, बेस्ड ऑन क्लासेस 9 to 11। और ये किसका रिपोर्ट है? एनसीईआरटी का रिपोर्ट है कि भैया 12th का रिजल्ट जो है वो अब ऐसे नहीं बनेगा, वो क्लास 9 से लेके 11, 9 10 11, ये तीनों क्लास के रिजल्ट जो तुमने पूर्व में पहले कभी लाए थे उस पे होगा। अब तुम बोलोगे सर तो फिर 10th वाले का कैसे बनेगा? भैया 10th वाले का इसका मतलब ये हुआ कि 9th का एफर्ट जो है वो तुम्हारा काउंट होगा। मतलब अब जो भी स्टूडेंट अभी इस वक्त 9th में है, भैया जाग जाओ, सो गए हो तो जाग जाओ, क्योंकि 9th से ही तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा। 9th जो भी मार्क्स लाओगे, 10th जो भी मार्क्स लाओगे, 11th जो भी मार्क्स लाओगे, ये सारी चीजें जो है वो काउंट होगी। अब मैं आगे कुछ भी दिखाऊं इससे पहले मैं तुमको चाहता हूं कि मैं तुमको ये दिखाऊं। ये देखो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भैया अब जो 12th क्लास का रिजल्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ये देख रहे हो 12th का सिर्फ 40% वेटेज ही लिया जाएगा। मतलब जो भी तुम बोर्ड एग्जाम लिखोगे 12th वाले बच्चे, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ 40% लिया जाएगा। 9th में तुम जितने मार्क्स लाए थे उसका कितना लिया जाएगा? 15%। 10th में जो लाए थे, जितना भी तुम मार्क्स लाए थे उसका 20% वेटेज लिया जाएगा, और 11th में जो तुम लाए थे उसका 25%। ये तीनों को मिला करके हो जाता है 65%। तो 65 नहीं, 60%। तो ये 60% प्लस 40% बन करके बनेगा 12th वालों का रिजल्ट 100%। समझ रहे हो? मतलब ये बहुत बड़ा एक तरह से मेरे हिसाब से गुड न्यूज है। 10th वालों के लिए भी गुड न्यूज है क्योंकि उनको 9th का सहारा मिलेगा। अब देखो इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि भैया स्टूडेंट्स में जो स्ट्रेस लेवल है वो घटेगा, ठीक है, और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। अब मतलब बात समझो, अगर तुम अपने टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन में अच्छे से रहोगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वैसे मैं तुमको और एक चीज दिखाता हूं। ये देखो यहां पे क्या फिर से हिंदुस्तान लीडिंग न्यूज का अपडेट यहां देख सकते हो कि आप 12th बोर्ड के रिजल्ट में जुड़ सकते हैं क्लास 9 10 12 के 9 10 11 के नंबर, देख रहे हो। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि नए इवैल्यूएशन मॉडल में क्लास 12th के बोर्ड के रिजल्ट में क्लास 11 के नंबर का 20% वेटेज होगा, वहीं 10 के नंबर का 20% और 9वीं के 15 के नंबरों का 15% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा 40% कितना 40% जो है वो वेटेज नंबर वेटेज 12th क्लास के होंगे। तो ये गुड न्यूज है, ठीक है। तो भाई ये गुड न्यूज है क्योंकि तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो तुम्हें भर भर के मार्क्स देंगे ही देंगे, ये मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए भैया 12th में तुम लोग जोर से मेहनत करो और तुम्हारा आई होप कि 9, 10, 11 जो है वो अच्छा गया होगा, ठीक है। वैसे रेपो बना के चलोगे, अभी वाले बच्चे खास तौर पे जो अभी 10th में है, 9th में है, 11th में है, अच्छा से रेपो बना के चलो, सोचो 12th में तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो प्लीज सपोर्ट दिस योर ओन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।